हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। मदरसन सुमी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे मेन पॉइंट की। प्रमोटर्स के हाथ में 61.73% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 8.39% है। डीआईआईज़ के पास 13.01% और एफआईआईज़ के पास 16.86% की होल्डिंग है। ये जून क्वार्टर का डेटा है दोस्तों। और प्रमोटर की होल्डिंग का 3.69% जो है यहाँ पे गिरवी रखा गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में हम चलिए बात कर लेंगे लास्ट में। आइए बात कर लेते हैं थोड़े से इसके कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कि इस कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखें तो 74,890 करोड़ रुपए है। और इस टोटल अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम देखें तो 16.8 मिलियन जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर। और यहाँ पे 52 वीक लो इस कंपनी का 103.85 का और हाई है 272.85 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 239.85 के ओपन प्राइस के बाद 245.40 का हाई और 236.00 का लो बनाता है। आइए खबर को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। दोस्तों, मदरसन सुमी यहाँ आप देख सकते हैं 55% एक्वाइजेशन जो है यहाँ पे कर लिया है CIM टूल्स के अंदर, और इसके चलते इस कंपनी में आग लगी हुई थी। तो मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ से सारी बातें बताई गई। और यहाँ आप देख सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक जो है CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्होंने एक्वायर किया है। 55% की हिस्सेदारी एक्वायर करी है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो पब्लिक के पास है। यहाँ आप देख सकते हैं मदरसन सुमी CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड एक अलग कंपनी है दोस्तों। आप कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ डिफरेंट कंपनी। उसके अंदर 55% की होल्डिंग जो है मदरसन सुमी ने एक्वायर किया है। और ये जो मदरसन सुमी की तरफ से जो एक्वाइजेशन किया गया है, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अचानक इन्होंने किया है। इनका ये विजन 2025 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर वेंचर करेंगे, जो एक न्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी हो सकती है कंपनी की एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये उसी के अलाइंड में है कह सकते हैं। और ये जो एक्वाइजेशन है इनकी तरफ से जो किया गया है इस एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, ये एक मार्क है एक तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये मदरसन सुमी को एक्सेस करेगा, प्रोवाइड करेगा पेडिग्रीड कस्टमर्स जो हैं, पेडिग्रीड कस्टमर बेस जो हैं अक्रॉस एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लाई चेन अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड मशीनिंग ट्रीटमेंट एंड सब असेंबली कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों कि ये जो एक्वाइजेशन है मदरसन सुमी की तरफ से जो किया गया है CIM टूल्स के अंदर, इससे क्या होगा कि मदरसन सुमी को एक बना बनाया कस्टमर बेस मिलेगा एरोस्पेस कंपोनेंट्स के अक्रॉस। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड मशीनिंग ट्रीटमेंट और सब असेंबली कैपेबिलिटीज़ भी इनको एक्सेस मिलेंगी। मतलब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो CIM टूल है, CIM टूल्स जो कंपनी है जिसके अंदर एक्वाइजिशन किया है मदरसन ने, वो कंपनी बेसिकली सब असेंबली करने में बहुत माहिर है। स्पेशलाइज मशीनिंग करने में वो भी माहिर है। ट्रीटमेंट, इनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को, इन सारी चीज़ों के लिए CIM टूल्स ऑलरेडी बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है। तो उसके अंदर 55% एक्वाइजिशन करने के बाद मदरसन सुमी के पास ताकत और बढ़ जाती है ये काम करने की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो घुमा फिरा के यही लिखा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो जो प्रोपोज ट्रांजैक्शन है एक्सपेक्टेड है कि ये 3 महीने के अंदर जल्दी क्लोज हो जाएगा। और इसको लेकर के हालांकि कुछ अप्रूवल्स भी चाहिए होगा। जो इन दोनों के बीच में जो डील हुई है, इसको लेकर के मदरसन सुमी जो है 55% एक्वाइजेशन करेगा इस CIM टूल्स के प्रमोटर्स से। और प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो 3 लोग हैं, जिसमें श्रीकांत GS हैं, उमेश AS हैं और एक विश्वनाथ देश पांडे करके हैं। ये तीनों प्रमोटर्स हैं बेसिकली CIM टूल्स के। और ये तीनों के तीनों 45% की हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे। सॉरी, पब्लिक की नहीं है। 45% जो रिमेनिंग हिस्सेदारी है, रिमेनिंग स्टेक है, इन तीनों प्रमोटर्स के हाथ में रहेगी। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ देखें तो ये जो ग्रोथ है इनकी आगे पार्टनरशिप के बाद और तेज़ी से होने वाली है। तो CIM, जैसा कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ, CIM टूल जो है यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये मशीनिंग एंड सब असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स के लिए इंगेज्ड है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स को बनाती है जिसको सेपरेटली बनाया जाता है और उसको फिर से बड़े किसी मशीनरी सिस्टम के अंदर असेंबल किया जाता है। तो ऐसे कामों को करने के लिए एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। ATPL इसी के अंदर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूनिट है जो सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ मशीन पार्ट को ट्रीट करता है। वहीं LCA एक इसका दूसरा इंटीग्रेटेड पार्ट है जो हार्ड मेटल मशीनिंग के लिए एंगेज्ड है। CIM के पास 1500 करोड़ प्लस क्यूमुलेटिव बुक बिजनेस पोटेंशियल है करंटली, और इन्होंने FY 2020 के अंदर 203.10 करोड़ का कंसोलिडेटेड टर्नओवर प्रोफॉर्मा कंसोलिडेटेड टर्नओवर शो किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर यानी कैलेंडर ईयर 2020 के अंदर कंपनी ने प्रोफॉर्मा कंसोलिडेटेड टर्नओवर जो शो किया था 129.6 करोड़ का था। इस डील को लेकर के विवेक चंद सहगल जो कि मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इन्होंने कहा कि जो एक्वाजिशन है ये एक पहला स्टेप है इस एरोस्पेस बिजनेस के अंदर ग्रोथ को देखते हुए, और ये इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का एक सिंपल सा एक पार्ट है जो इस कंपनी के नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस को मजबूती दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। और ये 27th एक्वाजिशन है मदरसन की तरफ से, और ये आगे कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे इसको लेकर के, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स को जोड़ा जा सके इस कंपनी से। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ ग्लोबली इसको सर्व करने के लिए। राइट, मदरसन सुमी सिस्टम्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको ये बात पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी को Q1 के अंदर 290 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जून क्वार्टर के अंदर। राइट, और जबकि आप देखें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर यानी कैलेंडर ईयर 2020 के अंदर कंपनी के चारों क्वार्टर्स में मिला करके नेट बेसिस पे 810.45 करोड़ का लॉस हुआ था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो ऑपरेशन से आने वाला जो रेवेन्यू है उसमें 98% की हमें जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16,712 करोड़ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके Q1 में इनको 16,712 करोड़ का नेट बेसिस पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि 98% जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 8,431 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ था। अब कंपेयर करेंगे तो 98% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मदरसन सुमी को लेकर के ये एक अपडेट्स, एक क्या आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। अगर आपको इस कंटेंट समझ में आया ही होगा, आई होप सो। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कुछ और डिस्कस करते हुए मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।